लोगों को स्वच्छ प्रशासन देने का राग अलापने वाली खट्टर सरकार के राज में अधिकारी ही सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हैं। इसका उदाहरण रेवाड़ी नगर परिषद में आसानी से देखा जा सकता है। और हो भी क्यों नहीं, अधिकारियों को नेताओं का कथित तौर पर संरक्षण जो प्राप्त है, ऐसे में अधिकारियों पर किसी का कोई खौफ नहीं रह गया है और अधिकारियों की मिलीभगत से कमीशन खोरी का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। परिषद के चुनाव होने में अब मात्र 8 माह का समय शेष गया है। ऐसे में पार्षदों, ठेकेदारों व अधिकारियों से लेकर नेताओं तक की निगाहें नगर परिषद की 35 करोड़ की राशि पर टिकी हुई है और यही कारण है कि शहर में होने वाले विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों द्वारा टेंडर छोड़ने में जल्दबाजी की जा रही है तथा एक ही काम को कई बार कराकर जनता की गाड़ी कमाई ठिकाने लगाई जा रही है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के आंकड़ डूबी परिषद के कई अधिकारियों पर आरोप साबित होने के बावजूद वे यही कुंडली मारे बैठे हैं। कुछ पार्षद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब तक अधिकारी खर्च नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय सागर अतिरिक्त रिपोर्ट। बिल्कुल चल रहा है, धड़ाके से चल रहा है अब ये जो खेल चल रहा है। और एक मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पूरे 5 साल होने को जा रहे हैं, किसी भी, मैं कहती हूँ कि कभी इन लोगों ने, कुछ पार्षद हैं जो अपने निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने शहर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना निजी स्वार्थ की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं बताती हूँ, उन्होंने कभी एक प्रस्ताव पास किया है कि भाई शहर के हित में ये काम हो जाए, कभी ईओ के खिलाफ तो कभी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, निंदा प्रस्ताव लाना। अरे तुम निंदा प्रस्ताव ला रहे हो, तुम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, क्यों ये कर रहे हो? शहर के विकास की काम बातें क्यों नहीं करते? मेरे से बताओ कि कभी मेरे से इन लोगों ने, कुछ पार्षद हैं जो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी निजी स्वार्थ की लड़ाई है और मेरे को हटाने का भी मतलब ये निजी स्वार्थ की ही लड़ाई थी अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा जो मिली भगत। मेरे समय में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो अधिकारियों के बारे में नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छा मेल जोल रहा और अधिकारियों ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया, मैंने भी अधिकारियों को कोऑपरेट किया, अधिकारियों ने मुझे भी कोऑपरेट किया। बात अब की कर रहे हैं, अब जो हो रहा है, अब वो कह रहे कि भी नहीं करा तो उनकी अपनी वो है कि क्यों उनकी नहीं बन रही, क्या कारण है, उस कारण के बारे में तो। पर इतना करप्शन जो अब नगर परिषद में हो रहा है, इतना तो आज तक नहीं हुआ कभी। 67 लाख हुआ है ना, जो हमारे नगर परिषद में जब भी ये होता है, अब सबको सिर्फ अधिकारी हो चाहे कोई हो, उनको 33 करोड़ रुपए ग्रांट आई पड़ी है, 35 करोड़ रुपए की। किसी भी ढंग से टाइम काम है इन लोगों के पास, 8 महीने रह गए, शायद फरवरी में चुनाव हो जाए नगर परिषद रेवाड़ी का। किसी भी ढंग से इस 33 करोड़ रुपए को, चाहे एक सड़क को 3 बार बनाना पड़े, चाहे वार्ड में जरूरत है, किसी वार्ड में जरूरत है चाहे नहीं है, किसी भी ढंग से पैसे खर्च करने हैं, चाहे इनको अपना पार्षदों के लिए अपना साइन बोर्ड बनवाने पड़े जो कि 18,000 का है, कोटेशन है हमारे पास, तो बिलिंग 24,500 रुपये की हो रही है। किसी भी ढंग से इस पैसे को खुर्द-बुर्द करके सिर्फ अधिकारियों ने इधर मिल के सारा अपना, जब पैसे खर्च होंगे तभी कुछ मिलेगा, तभी लड्डू फूटेगा जब बहुत इनके हाथ में आ जाए। कुछ तो काफ़ी हद तक तो हम जैसे पीछे देखते आ रहे हैं और हमने भी नगर परिषद से वास्ता पड़ता ही है, तो जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स का मामला इतना उसको पेचीदा बनाकर इतने सालों से एक उसकी सर्वे की आड़ में उसको लंबा खींचा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दाल में तो काला ये है ना, जहाँ पूरे शहर की जनता परेशान है, किसी को नकल चाहिए होती है, कुछ चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में कई बार मौखिक तौर पर और लिखित भी शिकायतें वहाँ जाती रहती हैं, लेकिन इस मामले में अधिकारी भी अपने आप में चुप्पी साधे हुए हैं और नगर परिषद के हाउस ने कई बार प्रस्ताव करके भी उस बारे में मांगा है, लेकिन अब पता नहीं क्यों, क्या मामला है, क्यों इसको डिले किया जा रहा है और इसको इतना लिंगारोहण करने में जहाँ नगर परिषद को नुकसान है। बहुत परेशान थे, हमारी जनता परेशान थी और हमने सभी पार्षदों ने मिल करके और हमने यही इकट्ठा बैठ करके हमने यही समाधान किया था कि मैंने कहा भाई ऐसे पार्षद, ऐसे चेयरमैन चुनो जो काम करवाए। अब भी कोई खास काम नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं। जो 67 लाख का मामला आ रहा है कि 67 लाख रुपए की रिकवरी की जा रही है, जब ये नए प्रधान बनाए थे उसमें 67 लाख रुपए खर्च किए गए थे, उसमें आप क्या बोल रही हैं? हमें तो नहीं पता जी, हम तो देखे कोई अच्छा चेयरमैन बने, मैं भी दावेदार थी, लेकिन चलो सभी पार्षद भाइयों ने बनाया है तो आज भी हम खुश नहीं हैं। जिस तरीके से काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। की बातें भी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से यानी एक व्यक्ति विशेष की तरफ से मोटी रकम खर्च की गई और उसकी वसूली की बातें सामने आ रही हैं कि कमीशन के रूप में उसकी वसूली की जाए, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सारी बात सच है झूठ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक दैनिक समाचार पत्र के खबरों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कोई बड़ा अधिकारी इसकी जांच करेगा। ये सही है या गलत है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, और अगर जांच में ये सारी चीज सही आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है।
भ्रष्टाचार चाहे करने वाला चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, या कोई पार्षद हो, या कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, ई टेंडरिंग में कोई भी ठेकेदार अपना टेंडर दे सकता है, वो रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक टेक्निकल कानूनी प्रक्रिया है, इसके ऊपर कोई भी बात कहना ठीक नहीं होगा। तो इस जो चेयरमैन बना है ये तो कमीशन के उससे तौर पे बना है, ये तो पार्षद खरीद के बनाए चेयरमैन, यानी पूरी कुल मिला के खरीद फरोख्त हुई है। हाँ पूरी हुई है। तो अभी जो अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा कमीशन के खेल की बात सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं तो अभी नॉलेज नहीं है, नहीं मैं तो पता है, मैं जा भी नहीं रहा कमेटी 4-5 दिन से।